क्या कहूँ? अपनी कुछ तस्वीरें हैं जो जिनसे एक मैंने कल पोस्ट की थी, उसके हवाले से कुछ था कहने को। और आज भी कुछ तस्वीरों पे जिस पे बैठा हुआ काम कर रहा था, तो ज़हन में आया कि कुछ कहा जाए। मगर फिर ये हुआ कि यार क्या कहा जाए और क्यों कहा जाए और कैसे कहा जाए? मेरे लिए बहुत मुश्किल थी वो तस्वीरें बनाना। यानी कि मैं कभी इतना यानी कि जुड़ता हूँ बहुत सारे लोगों से, मगर इस जो सिचुएशन के बाद जो मैं बाहर निकला हूँ, तो शायद अब मुझे वो फ़ील ज़्यादा हो रहा है। इस एक अरसे कुछ फ़ीलिंग्स नहीं, ये शायद मैंने फ़ील ही नहीं किया कुछ भी, इतने सवा महीने या डेढ़ महीने होने को आ रहा है। तो कुछ भी फ़ीलिंग शायद ख़त्म हो चुकी थी जो मैं एक रिलेशन बनाने में या किसी एक तस्वीर के पीछे जो रिलेशन होता था उसके लिए लाता था। मैं अपनी अगर तस्वीर के हवाले से बात करूँ जो अगर पोर्ट्रेट है ये किसी फ़र्द की है, मैं एक बात वाज़ेह कर दूँ कि मैं एक डॉक्यूमेंट्री फ़ोटोग्राफ़र हूँ, जो चीज़ों को डॉक्यूमेंट करता है उनसे जुड़कर। आपका जुड़ना किसी भी शय से बहुत शय हो या इंसान, इंसान से तो बहुत ही इमोशनली बहुत ही हर तरह से जुड़ा जाता है। यहाँ पर तो लोग पत्थरों से और बहुत सारी अपनी मामूली-मामूली चीज़ों से जुड़े हुए होते हैं। तो मेरा ख़्याल था कि मैं बहुत ज़्यादा इंसानों को डॉक्यूमेंट बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं कि तुम ऐसे ही इंसान क्यों डॉक्यूमेंट करते हो? तुम कुछ क्या करते हो उनके साथ? तो क्या मिलता है तुम्हें इन्हें डॉक्यूमेंट करके? मुझे बहुत सी सैटिस्फैक्शन मिलती है और मैं जब तक उस शख्स के साथ जुड़ता नहीं हूँ, मैं उसकी तस्वीर नहीं बनाता। मेरा सबसे बड़ा मसला ये है, मैं जब तक किसी शख्स से बैठ के बातचीत नहीं करता, मैं उसकी तस्वीर नहीं बनाता। इसलिए मैं अपने आप को शायद इसीलिए स्ट्रीट के ज़िम्रे में नहीं लाता या स्ट्रीट पे इतनी ज़्यादा बात नहीं करता स्ट्रीट फ़ोटोग्राफ़ी के हवाले से जो मेरे अक्सर दोस्तों से डिस्कस होती है। तो इतनी लंबी बात का यही मतलब था या फिर मैं यही कहना चाह रहा था कि आज जब मैं निकला हूँ, अब जब निकला हूँ तो मेरे लिए ये खाली शहर देखना एक अजीब-सा जो है वो एहसास था। एक तकलीफ़ थी, एक बहुत शदीद तकलीफ़ थी इस शहर को खाली खाली तो ख़ैर नहीं यानी कि थे लोग मगर फिर भी मैंने जो इस शहर की रौनक हर हर टाइम देखी है, तो वो मुझे एक आई थिंक मैं कुछ जगहों पर जो है वो 8 बजे, कुछ जगहों पर 10-11 दोपहर तक मैं था। मुझे अजीब-ओ-गरीब सी सिचुएशंस मिली। कहीं पर कोई एक आध शख्स, तो कहीं पर कोई नहीं। कहीं पर सिर्फ़ और सिर्फ़ खाली सड़कें और वीरान जो चेहरे थे वो वीरान थे। तो इसी हवाले से मेरे पास मैंने 3 या 4 कुछ तस्वीरें खींची थीं, तो मैं उन हवाले से वो तस्वीरें दिखाता हूँ आपको और उनके हवाले से जो मेरे ज़हन में चल रहा है, उस वक़्त जो चला और जो कुछ था, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। एक तस्वीर ये है, इस तस्वीर में मैं क्या बात करूँ? ये कुछ मज़दूर हैं, जो उन दुकानों के करीब-करीब अब भी बैठे हुए आपको मिल जाते हैं, जो जिन दुकानों का ये सामान उठाकर कुछ गाड़ियों तक पहुँचाया करते हैं। ये हर रोज़ आते हैं और
और इसी तरह बैठते हैं। और कुछ लोग इनको काम के बजाय या एक, मैं क्या कहूँ, मेरी बात समझ में नहीं आ रही, काम के बजाय या फिर एक इज्जत वाला जो काम मेहनत मजदूरी कर रहे थे उसके बजाय इनको भीख दे के जाते। बहुत अजीबोगरीब लफ्ज है भीख, मुझे भी पता है, मगर हकीकतन ऐसा ही है। जो उस शख्स ने मुझसे शेयर किया वो मेरे लिए भी बहुत तकलीफदेह था कि मैं भी बहुत सारी चीज़ों में इसी सिचुएशन से गुजर रहा हूँ फाइनेंशियली। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई खाने पीने के मसले नहीं है, मगर बहुत सारे आपको मसले मसाइल दिख रहे होते हैं, या फिर मैं जिस तरह जुड़ा हुआ हूँ अपने, या हम लोग जिस तरह जुड़े हुए हैं, शायद हमें वो परेशानियां नहीं है, मगर एक शख्स, यानी कि मैं कभी कभार सोचता हूँ मेरे लिए बहुत तकलीफदेह है कि अगर मैं अपने आप को अपने एक पूरे जो जिस कुंबे या फिर जिस तरह मैं रह रहा हूँ अगर उससे हट के देखता हूँ तो शायद मेरा हाल भी यही होता या यही है। अगर मैं अपना एक अपने साथ भी अगर इंसाफ करूं या फिर सोचूं मैं यही हूँ, तो शायद मेरे साथ भी यही हो रहा होता, या मेरे लिए बहुत तकलीफदेह। मैं इस बात को खैर नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा। हम दूसरी तस्वीर की तरफ चलते हैं। ये है वो तस्वीर। ये बाबा काफी दूर से, मैं इनको नोट कर रहा था, काफी दूर से ये खाली दुकानों को बहुत दूर से सिर्फ और सिर्फ देखते हुए आ रहे हैं। और ये भी एक ऐसे ही मजदूर हैं जिनको काम आज भी नहीं मिला है, आज भी नहीं मिला है और पिछले कई दिन से नहीं मिला है, और मिली है तो भीख भीख। मैं क्या कहूँ, मैं बहुत सारी बातें शायद नहीं कर पा रहा, लफ्ज नहीं है मेरे पास मेरे लिए, या फिर मैं उनके में और मुझ में शायद कोई फर्क नहीं है। इस चेहरे पे जो हसरत मैंने देखी है ना, वो मैं तस्वीर में बयान नहीं कर सकता। शायद मैंने इसलिए शायद इनकी यही तस्वीर सेलेक्ट की दिखाने के लिए। ये है दिहाड़ीदार मजदूर, ये है वो मजदूर जिस तक कुछ नहीं पहुंच रहा, जिस तक कुछ भी नहीं पहुंच रहा। इस सिचुएशन के अंदर हमने कोरोना से कम या कोविड-19 से कम और दूसरी तरह कई मौतें देखी हैं, और वो हमारे यहाँ डायरेक्ट कोविड-19 से मौतें कम और इनडायरेक्ट कोविड-19 से मौतें ज़्यादा हुई हैं। कहीं किसी के ज़मीर की मौत, कहीं किसी की मौत, और किसी की जिस्मानी मौत, और कहीं किसी की रूह की मौत।
मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं अगर मैं 1.5 महीने से ऐसे बैठा हुआ हूं। ये मेरी मौत है। जिस्मानी मौत तो बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि चंद लम्हों में वाक़ई हो जाती है, मगर मेरी इज़्ज़त नफ्स की और मेरी ज़ात की मौत कुछ अरसा रहती है, जो शदीद जो है वो तकलीफ़देह होता है और इन द एंड हमें उन दोनों चीज़ों को मार ही देना होता है। जब ही हम इस जगह पे सरवाइव कर सकते हैं उसके बगैर। सो कोशिश करें कि दोनों तरह की मौतें हमारी यहाँ ना हो। कोशिश करें, कोशिश करें। यही हम कर सकते हैं।